आपका बता दें भाई मेरे कि जो है मजरे के काम में एजेंट लोग नए लोगन का कैसे फंसा दिए थे। कोनो नवा बंदा है जिके घर का कोई नहीं है, वो कुछ नहीं जाना था सऊदी के बारे में, कोनो एजेंट के पास गवा, उसे कह रहा है कि भैया हमका वीज़ा चाहिए, हमका सऊदी जाना है। तो वो एजेंट पूछ रहा है कौन से काम में जो कुछ सीखे हो, तो बंदा कह रहा है हम कुछ नहीं सीखे हैं। तो एजेंट कह रहा है एक मजरे का वीज़ा है, उमा आप जावा चाहो तो जा सकत हो। तो वो पूछा था कि हमका मजरे के काम में क्या करना पड़ी, तो बता दिया था कुछ नहीं करना है, एक 40-50 बकरी हैं उनकी देखभाल करना है बस, और कुछ नहीं करना है। उमा जो है तुमका हल्की फुल्की साफ़ सफाई कर देना है, घंटा 2 घंटा टहरा देना है। तो वो पूछा था कि जो है हमारा सैलरी कितनी रही, तो एजेंट बता दिया था कि अरे मान लियो तुम्हारे इंडियन यही सैलरी रही 28,000 27,000 इतनी आपकी सैलरी रही, और वहाँ सऊदी अरब के मुश्किल से आपका यही रही 1200 रियाल 1300 रियाल के आसपास रही, खाना पीना सब कफील का रही। इतना बता के उसका वहाँ से भेज दिया था। उससे लाख खान रुपया ले लिया था आदमी से, एजेंट लाख खान रुपया ले लिए थे। एजेंट का कहा उसका लाख खान एजेंट का रुपया मिल गया, वो तुमका भेज दिस, तुम यहाँ आए गए हो। अब तुम यहाँ आए हो तो देख रहे हो कि भैया 40-50 बकरी की जगह पर यहाँ 200-250 बकरी हैं, और उनका दिन भर जंगल में चराना है, यहाँ के धूप झेलना है, यहाँ एकदम गरम गरम हवा चलत है वो झेलना है, और इस जंगल में पहाड़ी में या रेगिस्तान में आपका कोई मिल भी नहीं रहा है, इनके जंगल में तुम अकेले रह रहे हो, यहाँ परेशान हो रहे हो। तो ये सब चीज़ों से परेशान ना हो भाई मेरे, पहले आप समझ लियो कि यहाँ मजरे का काम कैसे हुआ था। मजरे का काम सिर्फ 2 जगह हुआ था भाई मेरे, या तो रेगिस्तान या पहाड़ी एरिया, जहाँ से जो है सिटी से बहुत दूर हुआ था, जंगल एकांत जगह में हुआ था। वो रेगिस्तान हुआ या पहाड़ी एरिया हुआ, वहाँ दूर दूर तक कोई सिटी ना रही, वही जगह में यूँ मजरे का काम हुई। और वो में अकेले रहना पड़ी भैया मजरे के काम में। और बकरी के काम में अगर आ गए हो तो कम से कम यहाँ आपके पास जो है बकरी रही हैं 200-250 से कम बकरी न रही हैं। और अगर ऊँट के काम में आ रहे हो तो कम से कम 25-30 ऊँट रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर भाई मेरे नए लोगन की सैलरी बस यही रही भाई मेरे 1200 रियाल 1100 रियाल, बस इससे ज़्यादा ना रही। 1200 रियाल बड़े मुश्किलन से भाई सैलरी हुआ है, नहीं तो लोगन का 1000-1100 में रख लिए थे, और बहुत करी हैं तो खाना दे दिया हैं। और वो 1000-1100 रियाल के बाद में भी तुम्हार जो है तेल साबुन गुटखा तम्बाकू मोबाइल रिचार्ज ये सब कपिल नहीं दिए थे, वह तुम्हार खर्चा हुई, वो सब तुमका अपने पास से लाना पड़ी। तो कुल मिला के भाई मेरे घूम घुमा के यहाँ पर भी सैलरी वही आ जाते 20-22 हज़ार, इससे ज़्यादा कोई बचा नहीं पावत है भाई मेरे। 20-22 हज़ार यहाँ बचत है, और इंडिया में अगर आप मेहनत करके कमा रहे हो तो वहाँ पर भी 15 हज़ार वहाँ पर भी लोग कमा लिए थे। और यहाँ पर भाई मेरे मजरे वालों की ना कोई इज्जत है ना कोई रिस्पेक्ट है, एकदम गुलामों वाली ज़िंदगी है भाई। और यहाँ जंगल में जानवरन के साथ में जानवर बनना पड़ा है भाई। सऊदी अरब में बहुत गंदा बहुत घिनौना काम है ये भेड़ बकरी का भाई मेरे। बकरी बच्चा दिए उसकी साफ़ सफाई करो, बहुत गंदा काम है भाई। लेकिन यहाँ से जाने के बाद आपका इंडिया में कोई हकीकत नहीं बतावत है, अपन इज्जत बचावत है। तो आप लोग कभी एजेंट के बहकाए मनाओ, यहाँ आइए हो तो आपका अकेले रहना पड़ी, जंगल में रहना पड़ी, आपकी 1000-1200 रियाल से ज़्यादा सैलरी ना रही। और ये बकरी के काम में आने में भाई मेरे मुश्किल से 60,000-70,000 से ज़्यादा रुपया नहीं लागत है। ये एजेंट लोग 1 लाख रुपया सिर्फ ले लिए थे, क्योंकि वीज़ा चार्ज फ्री है, सिर्फ टिकट का पैसा बायोमेट्रिक स्टैंपिंग यही इतना खर्चा लागत है बस, और कोई यहाँ पर खर्चा आने में नहीं लागत है। ये लोग लूटत हैं लूटत, तो इन लोगों से सावधान रहो, बचे रहो। आपका आना है कोनो अच्छे एजेंट से मिलो जो तुमका 60-70 हज़ार में यहाँ भेज दिए।